नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी फॉर क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 लेके आए हैं और पहले पार्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी सीरीज़ चलेगी। आई थिंक 2-3 पार्ट्स लेके चलेंगे, जिसमें मोर देन 100 के आसपास आपको सेट थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाइंड अप करूँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट, यानी इनमें से कौन सा सेट जो आपका इनफाइनाइट सेट है। ए सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, यानी लेस देन 10 जो होल नंबर्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है, देखो लेस देन 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से होल नंबर है, तो ये नंबर जो 10 से है दैट इज 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये तो आपका इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। हाउ कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, 2, 3, 5 एंड देन 7। ये इसका एग्जांपल हो गया। देन फर्दर सेट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स हो गया 1, 2, 5 और 10 आ गया। बट इस केस में अगर आप देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10, लेस देन 10 जो हो गया वो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड देन डैश डैश डैश, ये 100 चल रहा है। तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। तो आप मेंशन कर देंगे ऑप्शन सी, आपको डिनोट करना चाह रहा है, ठीक है। ये आप इस पे चाहें तो ये कर्ली ब्रैकेट लगा दें, या क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है, कौन सा नल सेट का एग्जांपल है। तो नल सेट का एग्जांपल है मींस जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो देखिए द सेट ऑफ सबसेट ऑफ नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसका सबसेट नल सेट हो। तो आप लोग एक वर्ड पढ़ा आप लोगों ने, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी मेंशन कर देता हूँ मैं, नल सेट इज द subset of every subset. Now null set is the subset of every set, यानी हर सेट का नल सबसेट तो पॉसिबल है, बिल्कुल होगा ही होगा। तो ये तो उसमें एक एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट काउंट हो गया एज ए सेट ऑफ सबसेट ऑफ नल सेट, यानी नल सेट, यानी नल सेट का ये कोई एग्जांपल वो मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर जो कि 2 होगा, इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा, इवन प्राइम नंबर दैट इज 2 आपके पास है। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7, 7 के सेट, 7 के फैक्टर है। तो ये भी समथिंग आप लोग 7 के फैक्टर को डिनोट करो तो 7, 7, 14, अच्छा 7 के फैक्टर है तो 1 और 7, 7 के फैक्टर से लेके चल रहे हैं, तो दैट इज़ 1 और 7 आपके पास आ गया। द सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्सप्रेस ऑफ पाई, तो पाई का मतलब 22/7 नहीं है, रैशनल नंबर जो कि पाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पाई का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 3.14 डैश 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 so on इनफाइनाइट चल रहा है। तो ये जो नंबर है वो आपका देख सकते हो सेट किसका, एक रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो है वो ये ले रहा है, रैशनल वर्ड यूज़ कर रहा है, जबकि 3.14 एक तरह का किस तरह का रेस्पॉन्स है, ये एक तरह का इर्रेशनल रेस्पॉन्स है, इरेशनल रेस्पॉन्स, और ये रैशनल की बात करना चाह रहा है। तो इसका मतलब नल सेट का एग्जांपल कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को डिनोट करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है द सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो 1 देख सकते हैं, 1 इज ए स्क्वायर ऑफ 1, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर एंड देन सो ऑन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन सो ऑन कंटिन्यूस स्क्वायर्स हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, नहीं भी प्राइम नंबर्स नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी नहीं है। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, बिल्कुल है। तो आप मेंशन कर सकते हैं ये 1, 4, तो 1 आप 4 को लिखेंगे दैट इज़ 2 का स्क्वायर, और 9 दैट इज़ 3 का स्क्वायर, एंड 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, एंड 25 दैट इज़ 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसका रेस्पॉन्स है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर डी, सेट ऑफ स्क्वायर्स नंबर्स, यानी सेट ऑफ स्क्वायर नंबर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द सेट एस,
एस दे रखा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से बड़ा, इसका मतलब हो गया -2 और -2 से बड़ा, यानी -2, -1, 0, 1, 2 एंड देन ये इन्फाइनाइट सेट को डिनोट करें। एंड एक्स लेस देन 4, यानी एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब हुआ 4 और 4 से लेस देन, तो ये 4, 3, 2 और 1, 0 एंड देन ये -1, इसको अगर आप चाहें तो -1, -2 मेंशन कर देते हैं, -1, -2, -3 और ये कुछ डैश चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों का क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एस, यानी इन दोनों को जो एस यानी इन दोनों का यूनियन है, ये यूनियन को डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों का यूनियन करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पर जो एस जो रिप्रेजेंट करेगा वो इन दोनों का यूनियन डिनोट करेगा, और यूनियन होगा माइनस, आप देख लीजिए -3 यूनियन है, तो दैट इज़ ये डैश इन्फाइनाइट तक चल रहा है इधर, और ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू, ये देखो ये लेफ्ट साइड में चल रहा है और ये राइट साइड में इन्फाइनाइट तक चल रहा है, तो ये अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो एस जो डिनोट करना चाह रहा है वो डिनोट किसको करेगा, जेड को। तो ये एस जो किसका पार्ट होगा, एस जो इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा। एस किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। तो जेड कौन सा रिस्पॉन्स है, दैट इज़ डी ऑप्शन है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि नंबर्स आप देखोगे तो ये नंबर्स है जो क्या, कौन से नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, ये नंबर्स आपके इंटीजर को डिनोट करते हैं। इंटीजर को जेड भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं, तो दोनों ऑप्शन दोनों सही है, मतलब जेड और आई दोनों सही है। तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डी अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ एस, एस का सेट बिल्डर नोटेशन है, इसके सेट बिल्डर फॉर्म में बना है। तो ये जो रेस्पॉन्स डिनोट कर रहा है, लास्ट 5 तक रेस्पॉन्स जा रहा है और उससे बिलो रेस्पॉन्स है नेगेटिव, तो 5 इंक्लूड है, तो 5 इंक्लूड है, तो 5 से बिलो, तो 5 और 5 से बिलो इंटीजर नंबर है, ये सारे इंटीजर नंबर्स हैं। और 5 से रियल नंबर इंटीजर है बट 5 इंक्लूड, -5 से +5 नहीं है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा बी आंसर होगा। कौन सा होगा, अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। तो ये बी आप देखोगे, क्योंकि जो रिस्पॉन्स दिखा रहा है S इक्वल्स टू X इज़ एलिमेंट ऑफ Z और सच दैट X इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड देन so on। ये so on चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं इट टू इन्फिनिटी जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन बी आपका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए एंड बी बी द टू सेट्स, दो सेट्स हैं इन द सेम यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी। तो आप देखते हैं ए माइनस बी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश से डिनोट करते हैं, एंड बी माइनस ए को डिनोट करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश से डिनोट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन किसको डिनोट करेगा, ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऑप्शन सी को डिनोट कर रहा है, देन ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डू राइट एस सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स -8 से, जो ये आपके पास दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -8 और लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 5। तो जो सबसेट डिनोट करना चाह रहा है, ये आप रेंज जो है वो 8 है, तो आपके पास 8 जो रेस्पॉन्स है, तो आप कह सकते हैं एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ, एक्स एलिमेंट है किसका, -8 से -5, -8 से -5, और ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। और ये ओपन इंटरवल कौन सा ऑप्शन है, ये आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी ऑप्शन को डिनोट करना चाहता है, ये ऑप्शन सी। देख लो दोनों में इंक्लूड है, -8 इंक्लूड है, -5 ओपन है, ऑप्शन सी। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए, ये दे रखा है कर्ली ब्रैकेट अगेन -2 से +2 एंड कॉमा -1 से +1 एंड 0। तो ये सारे जो अंदर तो एलिमेंट्स हैं, देखो ये जो सब अंदर तो एलिमेंट्स और कर्ली ब्रैकेट्स पे भी कर्ली ब्रैकेट वापस लग जाए तो वो सबसेट्स बन जाता है। तो अगर आप देख सकते हैं 0, तो ये तो आपका क्या हुआ, फॉल्स हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट है ये तो ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट है, बट इस पर एक कर्ली ब्रैकेट और लग के वो एलिमेंट बन गया। देखो मैं भी अगर आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा 0 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट -1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, एंड अगेन -2 +2 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। ये तो एलिमेंट ऑफ ए की डिनोट करता है। बट अगर यहाँ पर जब बात करेंगे, बट कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, एंड कर्ली ब्रैकेट अगेन कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट -1 और -1 यानी तो इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और अगेन आप कहेंगे तो कर्ली ब्रैकेट अगेन कर्ली ब्रैकेट -2 एंड देन +2 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट मिल रहा है वो ऑप्शन क्या मिल रहा है, ये वाला रिजल्ट मिल रहा है। ये सबसेट की बात करना चाह रहा है, ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी को डिनोट करता है ये। तो ये ऑप्शन बी आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने पास, ये सारे सबसेट्स को डिनोट कर रहे हैं इसलिए सबसेट्स बना लिए। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, इंटेलिजेंट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती कि इंटेलिजेंट किसको अपन इंटेलिजेंट कहेंगे। तो इंटेलिजेंट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है, तो आप उसको नल सेट ना करके इसको देखो कि सेट की डेफिनेशन होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इंटेलिजेंट वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये डेफिनेशन ऑफ सेट है, ये ना, ये सेट को डिनोट करने वाली डेफिनेशन। और सेट अगर वेल डिफाइंड होगा तो ही सेट होगा, बाकी वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कोई इंटेलिजेंट का किस लेवल का किस IQ लेवल की बात करना चाह रहा है जिस पर उसको इंटेलिजेंट डिफाइन किया जाए, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। और वेल डिफाइन नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ना क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सेट ए एंड बी आपको गिवन है। ए आपके पास गिवन है 1 2 3 एंड देन 4, एंड देन बी आपके पास गिवन है दैट इज 2 4 6 8 एंड 10 नंबर गिवन है। यूनिवर्सल सेट आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ये आपके पास ये स्पेशली ये 1 to 10 आपको गिवन है। देन ए यूनियन बी का डैश आपसे पूछ रहा है, तो एक काम करो, पहले तो ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स आएगा 1 2 3 4 6 8 और 10 आएगा। और इसका ए यूनियन बी का अगर आप डैश निकालेंगे, इसका मतलब यूनिवर्सल में से आप ए यूनियन बी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल जो है उसमें से माइनस करेंगे तो अब 1 2 3 तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा, देखो 5 7 9, ये आपके पास 5 7 9 रेस्पॉन्स आना चाहिए किसका, ए यूनियन बी का डैश, जो कि आप देख सकते हो 5 7 9 बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा आंसर। फिर आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो अगेन आप लोग निकालें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी दोनों कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में कॉमन आ रहा है आपके पास 2 और 4 आ रहा है, 2 and 4 आ रहा है। तो आप अगेन आपसे ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछे तो 2 और 4 हटा दो, तो 1 3 5 6 7 8 9 और 10 ये आपका आना चाहिए, जो कि आपके पास ये नहीं आ रहा है, तो ये भी फॉल्स है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश वापस इंटरसेक्शन बोल रहा है 1 3 5 6 7 8 10 भी, ये भी नहीं आ रहा है और ये नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए को डिनोट करना चाह रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ए दे रखा है 1 2 ए इज गिवन दैट 1 2 3 4, बी इज गिवन दैट 2 3 5 6 एंड सी इज गिवन दैट 3 4 6 7। देन इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर जैसे बी इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी यूनियन, तो दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं।
बी यूनियन सी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो बी यूनियन सी क्या आएगा, दैट इज़ बी यूनियन सी विल बी 2 3 4 5 6 एंड देन 7। एक बार चेक कर लेंगे, 2 3 कॉमन आ रहा है तो मोर देन वंस नहीं मेंशन करेंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, एंड 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक बी इंटरसेक्शन सी भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो 3 4 और 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, और 6 3 और 6 कॉमन आ रहा है, 3 और 6, तो आप इंटरसेक्शन 3 और 6 कॉमन आ गया। अब आपका जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स जो फर्स्ट रेस्पॉन्स है वो कहता है कि ए जो ऑप्शन है उसका जो कहता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के जो एलिमेंट हैं उनको ए के एलिमेंट लेने हैं 1 2 3 एंड देन 4 माइनस बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ 3,6। तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स आएगा ए के एलिमेंट होंगे बट बी इंटरसेक्शन सी वाले नहीं होंगे, तो 3 नहीं आ जाएगा। इट मीन्स इसका जो फाइनल रेस्पॉन्स आएगा वो फाइनल रेस्पॉन्स क्या आएगा, दैट इज़ 1 2 और 3 हटा दिया और ये जो 4 आ जाएगा, 1 2 एंड 4 आपका रेस्पॉन्स आएगा। तो 1 2 4 आ रहा है क्या, तो ये 1 2 4 नहीं आ रहा, तो ये तो आपका रेस्पॉन्स गलत है। नाउ सेकंड वन आप देखेंगे, सेकंड रेस्पॉन्स अगर आप देखते हैं, सेकंड रेस्पॉन्स कह रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए तो आपके पास अगेन 1 2 3 एंड देन 4 माइनस बी इंटरसेक्शन सी दैट इज़ 3,6, तो आपका इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा ए के एलिमेंट में से, तो आपका जो रिज़ल्ट रहेगा 1 2 और ए के लिखने 3 नहीं है और 4 1 2 4 आ रहा है, और 1 2 4 आप देख सकते हो 1 2 4 ये अप्रोप्रिएट आपको दिख रहा है, दिस वन इज़ ट्रू मिल रहा है, दिस वन इज़ ट्रू। और आपको ए माइनस बी यूनियन सी करोगे तो आप ये भी चेक करने में कोई इशू नहीं है, मोर देन वन भी ट्रू हो तो देख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए तो आपके पास है 1 2 3 4 और बी यूनियन सी विच इज़ 2 3 4 5 6 एंड देन 7, तो आप देखेंगे 1 इसमें प्रेजेंट है क्या, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ए है 1 नहीं है तो 1 आ गया, 2 3 4 दोनों है, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, जो कि आपको रेस्पॉन्स दे रहेगा, ये भी फॉल्स आ गया। और लास्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी का ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है, और ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर 1 2 4। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, तो किसी का भी प्रॉपर मैं मेंशन कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब मेंशन कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 विच इज़ 7, तो आंसर क्या आएगा 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ये आप मेंशन कर देंगे ऑप्शन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट एंड नल सेट, तीनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर मेंशन करते हैं एम्प्टी ऑब्लिक वॉइड ऑब्लिक नल, इन तीनों नल सेट इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन विच इज ए सेट विच हैविंग no element, a set which having no element is called null oblique void oblique empty set। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या जीरो सेट जिसमें कोई एलिमेंट जीरो हो, तो ये आपका क्या इट्स अ डिफरेंट आ गया, तो ये थर्ड यानी ऑप्शन सी, तो ये आप मेंशन करो तो इनसे डिफ़र जो है ऑप्शन सी, जीरो सेट विच हैविंग वन एलिमेंट विच इज़ जीरो, तो ये जीरो एलिमेंट वाला सेट हो गया, तो ये दैट्स अ डिफरेंट थिंग हो गया, इनसे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बोल रहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, आपको दे रखा है ए और बी दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ए माइनस बी आपको फाइंड आउट करना, तो ए माइनस बी यानी ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड देन 4 माइनस बी दैट इज़ 3 4 5 एंड देन 6, तो ए माइनस बी का जो निकालेंगे ए के एलिमेंट 1 बी में है क्या, नहीं है,
तो 1, 2 बी में है क्या, नहीं है, देन 3 बी में है और 4 बी में है, तो इसका आंसर a माइनस बी दैट इज़ 1 2, तो ये आपका ऑप्शन ये तो ठीक है, ये ठीक है। देन फर्दर b माइनस से निकालो, b माइनस ए, b मीन्स 3 4 5 एंड देन 6 और माइनस a मीन्स 1 2 3 एंड देन 4, तो आप 3 चेक करो, 3 4 है, 5 6, इसका आंसर आएगा 5 और 6 जो कि ए में नहीं है, तो 5 3 4 जो कि प्रेजेंट है, 5 और 6 जो कि बी में नहीं प्रेजेंट है, तो 5 6 आंसर आएगा। इसने 5 दे रखा है तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। अगेन ये कह रहा है ए माइनस बी माइनस ए और इंटरसेक्शन ए करने पर ये जो रिस्पॉन्स है, तो आपका ऑप्शन क्या है, पहला ही सही आ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, अप्रोप्रिएट ए आ गया। फिर भी अगर आप चाहें तो उसको चेक कर लें, ए माइनस बी के एलिमेंट जो आ रहे हैं, यानी जो आपको कह रहा है ए माइनस बी माइनस ए, इनसे जो एलिमेंट आया उसका इंटरसेक्शन किससे करना है, ए से करना है, तो करते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। ए माइनस बी का जो एलिमेंट आया दैट इज़ 1,2 माइनस बी माइनस ए का एलिमेंट आया 5,6, ठीक है, और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसका इंटरसेक्शन करना ए से, ए मीन्स अपने पास जो एलिमेंट है 1 2 3 और देन 4, तो आप 1,2 से सबसेट करोगे तो इसका आंसर तो 1,2 आएगा और इंटरसेक्शन करोगे 1 2 3 4 से, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स आएगा सिर्फ 1 और 2 आपका रिस्पॉन्स आएगा। चेक करते हैं ए माइनस बी विच इज़ ए माइनस बी, तो यहाँ A12 ए माइनस बी का एलिमेंट रिस्पॉन्स है, तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन। अच्छा, इनसे पूछ क्या रहा आपसे, ये 1 2 3 4 बी 3 4 5 6 ए माइनस बी, ये ऑप्शन पीछे कैसे हो रहा है एक बार चेक करो। ए माइनस बी माइनस करना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो ए माइनस बी, यानी इसके एलिमेंट होंगे किसके, इसके नहीं होंगे, तो इसके एलिमेंट होंगे ए माइनस बी, यानी 1 2 एलिमेंट होंगे, बी माइनस ए के नहीं होंगे, तो बी माइनस ए वाले एलिमेंट यहाँ से हटाने हैं, तो हटा दिए अपन यहाँ से 1 2 ही रखा, 1 2 और 1 2 3 4, ए जो है 1 2 3 4 को कॉमन लेंगे तो 1 2 ही आ रहा है, ठीक है, ये तो सही आ रहा है। एक सेकंड वापस चेक कर लेते हैं यहाँ गड़बड़ क्यों है। और अगेन बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए यूनियन दैट इज 3 4, तो ये तो 1 2 आएगा, तो यूनियन जो आएगा वो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, तो ये तो आपके पास रॉन्ग है, सॉरी एक मिनट, ये तो रॉन्ग है सेट, ये तो रॉन्ग सेट है। ऊपर वाले का आंसर क्या है, एक बार ये ऊपर वाले का आंसर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ए माइनस बी दैट इज़ 1,2, ये अपने पास 1,2, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, मैच भी कर रहा है। बी माइनस ए तो 3 4 ऑलरेडी है, तो 5 और 6 लिखना, 5 और 6 अपन ने लिखा, ये भी ठीक है। तो ए माइनस बी का एलिमेंट है 1 2 माइनस 5 6, तो 1 और 2 एलिमेंट होंगे, 5 6 हटाने हैं, तो ये तो अल्टीमेटली ए माइनस बी के एलिमेंट को डिनोट करना चाह रहा है, प्लस ए। इस माइनस को अगर आप ओपन कर दें तो ये तो रिज़ल्ट क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा रिज़ल्ट को ओपन करके चेक करते हैं, जस्ट वेट। ये रिज़ल्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो रिज़ल्ट का ऐसा रिस्पॉन्स तो आपको मिल रहा है, बट अगर आप इस रिज़ल्ट को चेक करेंगे, ये ब्रैकेट ए माइनस बी और प्लस ए आपके पास आ रहा है, ए माइनस बी प्लस ए, तो ट्वाइस हो रहा है, तो ये तो ऐसा सेट्स में नंबर का एडिशन नहीं पॉसिबल है, ये तो अपन ये यहाँ पर ए माइनस बी डेटा थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, ये डेटा गड़बड़ है। ए माइनस बी का रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, दैट इज़ ये बिग ब्रैकेट ए माइनस बी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है विच इज़ 1,2 माइनस बी माइनस ए का जो रिस्पॉन्स है विच इज़ 5,6, और इसका जो इंटरसेक्शन करना है ए के साथ 1 2 3 और 4 के साथ करना है, तो ये जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक है, इसमें कोई मिस्टेक है, आंसर आपका फर्स्ट वाला ही अप्रोप्रिएट कर रहा है। तो एक बार ये चेक कर लेना, 1,2 में आप 5,6 हटाएंगे तो 1,2 ही रिमेनिंग रहेगा। अब इसको इंटरसेक्शन करोगे 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 और 4 से, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स 1 2 ही आएगा। तो ये इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रखा है उस अकॉर्डिंग सी भी सही है, तो दोनों सही होने चाहिए, बट इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो ए और सी दोनों ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए एंड सी बोथ। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, और एरर है तो अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा
इस पे बात की है, ए और सी की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। या तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी तो आंसर अपना ए अप्रोप्रिएट होगा। और अभी जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो आपके पास दोनों ही डिनोट करना चाह रहा है, क्योंकि बी माइनस ए बी 5 6 है, ए माइनस बी बी 1 2 है, और दोनों का डिफरेंस जो आप लोग कर रहे हैं ये डिफरेंस होता है दिस माइनस इसका, इसको माइनस करेंगे तो इसको आप अगर माइनस करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप चाहो तो एक काम करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसा भी ले लेता हूँ, अगर आप इसको एक सेकंड में ऑप्शन पे बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कर लेते हैं, एक सेकंड, इसको भी ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस है, तो इस माइनस का मतलब ये अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये दिस इंटरसेक्शन बी माइनस से का जो रेस्पॉन्स है वो 5 और 6 है, इसका डैश अब आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ वो आंसर नहीं 1 2 3 और 4, तो इसका डैश करेंगे नहीं 5 6 का डैश करेंगे किससे, यूनिवर्सल से। अब यूनिवर्सल यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी है ही नहीं है, यानी इसको हटाना है, तो जो ये नहीं दे रखा है, यूनिवर्सल दे नहीं रखा है, क्योंकि उसी से डैश तो उसी को करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी बी के जो सेट है उसको यूनिवर्सल से हटा दो, तो यहाँ से आपके पास मेंशन नहीं है दिस इंटरसेक्शन दिस डैश, और डैश को हटाने का तो यूनिवर्सल आपको दे नहीं रखा, तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन का पार्ट जो है वो ऑप्शन दोनों ही सही है। तो ऑप्शन दोनों में मैं लिख रहा हूँ, मैं ऑप्शन दोनों में मेंशन कर देता हूँ, ए एंड सी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इफ़ ए एक्स वाई एंड देन द पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट की बात करते हैं, तो मैं मेंशन कर देता हूँ सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के मेंशन करेंगे, दैट इज़ पहले तो 5, देन फर्दर एक्स, देन वाई, देन एक्स एंड देन वाई, ये एक्स और वाई आपने मेंशन किया, ये तो सबसेट्स आ गए। बट जब पावर सेट की बात करेंगे, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट है तो उन पे क्या लग जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा, दैट इज़ 5 एक्स वाई एंड देन एक्स एंड वाई, तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, 5 XY एंड XY, दैट इज़ ऑप्शन डी ऑप्शन आ गया। तो मेंशन कर देंगे, क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन है, जिसको थ्योरी पढ़नी है मेरा पहला फर्स्ट वीडियो चेक कर ले, 11th क्लास का फर्स्ट वीडियो, इसमें कंप्लीट 3 ओवर मोर देन 3 ओवर्स का 3 ओवर्स 22 मिनट्स के आसपास का वीडियो है, वो चेक कर लीजिए, कंप्लीट थ्योरी विथ डेरिवेशन आपको एवरीथिंग समझा रखा है, प्लीज़ आप लोग वहाँ से क्लिक करें, तो आप लोगों का 11th का सेट थ्योरी बहुत ही शानदार तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ये बोल रहा है इवन प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न एज, तो इवन प्राइम नंबर तो अकेला 2 ही है, इवन प्राइम वर्ड यूज़ करा है, तो प्राइम और इवन नंबर अकेला 2 होता है, और कोई अदर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, सारे ऑड नंबर्स होते हैं, अदर देन 2 जो सारे प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे, और 1 इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, दीज आर आगे 7, तो आप कह सकते हैं 2 1 एंड ओनली 1 नंबर जो होता है विच इज़ इवन नंबर होता है, बाकी दैट सारे ऑड होते हैं, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अब ये ए बी सी दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस 3, ए बी सी के लिए यूनिवर्सल, तो आप देख सकते हो ये 0 1 2 3 6 आ रहा है, और यहाँ 8 तक नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है 8 भी आ रहा है, तो इस वाले सेट में तो ए नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा है, और ये 5 दे देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 0 से लेके 10 तक का रेस्पॉन्स है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है ये वाला, और वो वहाँ यहाँ नंबर आ रहा बट यहाँ 0 नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी को डिनोट करेगा, ऑप्शन सी को, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सारे सेट उसके क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, क्या होता है सारे ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी आर ऑल आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए बी सी कॉमा सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल होना चाहिए। अब जो सबसेट्स जिसके होंगे वही आपका रेस्पॉन्स होगा, तो यूनिवर्सल सेट इसमें से सी का ऑप्शन अप्रोप्रिएट मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका मैंने डेरिवेशन करा रखा, आप चाहे तो वीडियो जाके देख लें, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका अप्रोप्रिएट फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे अगर बात करें तो अब फार्मूला मिल रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी, जो एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को डिनोट करता है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कलेक्शंस आर सेट्स, इनमें से कौन जो है वो सेट को डिनोट करता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ वीक, वीक में सारे डेज जो होते हैं वो कलेक्शन है, तो ठीक है ये तो सही है, सेट है। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर हॉकी प्लेयर, तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बेस्ट क्या, गोल वो करने वाला या स्ट्राइकर है या डिफेंड करने वाला, विच वन, तो अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं हुआ, ये सेट नहीं हुआ, वेल डिफाइन नहीं हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन, ये भी वेल नॉट वेल डिफाइन। और कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, अब डेंजरस की वर्ड जब बात करेंगे तो गाय किसी के लिए, काऊ जो हो सकती है किसी के लिए क्या हो डेंजरस है और किसी के लिए डेंजरस नहीं है। देखो तो डेंजरस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, तो ये इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन दैट इज़ ए को डिनोट करता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको जो ऑप्शन दे रही है उस ऑप्शन में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें से ब्रैकेट का रहता है कि जो पहले ब्रैकेट करेंगे आप किसी भी ब्रैकेट को पहले एग्जीक्यूट करो देन फर्दर उस रिमेनिंग सेट्स को एग्जीक्यूट करो, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम रिस्पॉन्स आएगा। तो दैट इज आंसर विल बी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। तो ये मेंशन कर देता हूँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वी आपको दे रखे ए ई आई ओ यू एंड बी दे रखे ए आई के यू, वैल्यू ऑफ वी माइनस बी एंड बी माइनस बी आर रिस्पेक्टिवली। तो वी माइनस बी अगर आप निकालते हैं तो वी के एलिमेंट होंगे, तो ए आ रहा है, ठीक है, ई नहीं आ रहा है, एंड आई उसमें बी में आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है, और u आ रहा है, तो e और o आपके e और o आपके तो क्या आया v माइनस बी, देन b माइनस v को फाइंड आउट करें तो b के एलिमेंट होंगे, a आ रहा है i भी आ रहा है k, तो k आपके पास आएगा सिर्फ ओनली, तो k आएगा जो कि बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए की बात करता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये बड़ा सिंपल सा ए यूनियन बी दे रखा, तो आप देख सकते हैं ए यूनियन बी जो होगा वो ए और बी के एलिमेंट को डिनोट करेगा, तो ए कॉमा बी कॉमा सी को डिनोट कर देगा, तो ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी सी आपके पास आ गया। नाउ अब आते हैं, ये मेंशन कर देता हूँ, ऑप्शन सी को डिनोट कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट्स, ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट इक्वेशन। तो करेक्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग ये काम करें, सेट बना देते हैं अपन यहाँ पर, वेन डायग्राम बना के आपको मैं सेट बना के दिखा रहा हूँ। ये ए है कोई, ये बी है, और दिस वन इज़ ए माइनस बी, और दिस वन इज़ ए इंटरसेक्शन बी, और ये बी माइनस ए को डिनोट करता है, ठीक है। और ये तो अगर आप देखते हैं कि एन ऑफ ए जो होता है वो मिलके बना होता है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से मिलके बना होता है। अब यहाँ ए माइनस बी की बात करेंगे तो एन ऑफ ए माइनस बी का जो रेस्पॉन्स आएगा वो एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर एन ऑफ बी माइनस ए की अगर बात करेंगे तो एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होता है क्या, तो ये तो आपका ऑप्शन ये रॉन्ग है। एन ऑफ ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करेंगे, ये भी रॉन्ग है, यानी ये दोनों आपके पास रॉन्ग है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए माइनस बी, यानी एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन सी है। और एन ऑफ ए माइनस बी जो बी से होता है ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन है। 5 डिनोट्स द एम्प्टी सेट, 5 एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जैसे कोई सेट ए है, इसमें कोई भी एलिमेंट है जिसको अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 5 है। अगर मैं इसकी बात कर दूं सबसेट्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सबसेट्स ऑफ 5 है, तो आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो 5 तो किसी का एलिमेंट है, अगर किसी सेट ए है उसमें अगर मैं ये कोई एलिमेंट 5 लगा दूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आएगा, अप्रोप्रिएट आंसर आएगा दैट इज़ बी, बी। तो ये ऑप्शन बी को डिनोट करेगा,
ये इफ़ अगर बात करें तो फाई इज़ द एलिमेंट ऑफ ए आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट को डिनोट करता है, और यहाँ ये सबसेट है, दिस वन इज़ कॉल्ड सबसेट, और ये फाई इज़ एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो फाई इज़ एलिमेंट सेट, और सेट ए जो अपन ये, और ये कौन सा सेट है, ये तो आपका डेफिनेशन है नल सेट की, और ये सिंगलटन सेट की, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स लाई ऑन द अर्थ, ये काउंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट। सेट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन द ग्लास ऑफ, कोई भी वाटर ड्रॉप डाले तो 1000 होगी, 2000 होगी, 500 होगी, जो भी वाटर ड्रॉप्स होगी, ये भी कौन सा रिस्पॉन्स है, फाइनाइट। सेट ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी ट्री काउंट्स होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, फाइनाइट। पर सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का जो रेस्पॉन्स है दैट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर दैट इज 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड देन सो ऑन। तो ये एक तरह का इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट। तो आंसर कौन सा है, आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को डिनोट कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26 वाला। सेट ए दे रखा है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सेट ए दे रखा है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6 9 12 एंड देन सो ऑन। बी आपको दे रखा है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15 20 एंड देन सो ऑन। अब आपको कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो ए और बी से दोनों से कॉमन, जो कॉमन टर्म आएगी, जो ए और बी का दोनों का मल्टीपल है, 3 और 5 दोनों का मल्टीपल, 3 और 5 यानी 15 का, तो आपका देखोगे 15 5 का मल्टीपल 15 30 और 45, तो 15 30 45, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए को डिनोट करेगा, ऑप्शन ए को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सेट ए दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6 दे रखा है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +-4, और x इक्वल्स टू 6/2 यानी तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, और x इक्वल टू 4 आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास 4 और 3 आ रहा है, तो यहाँ जो एलिमेंट्स है दोनों एक दूसरे को एंड वर्ड दे रहेगा, क्या दे रहेगा, एंड। तो इसका रिस्पॉन्स दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो x था तो 4 +-4 और 3 को डिनोट करा है, तो इसका आंसर अप्रोप्रिएट इक्वल किसका आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ 5 को डिनोट करेगा। अब बात करते हैं 28 है, एक्स सच दैट एक्स में एक्स एलिमेंट नहीं है तो कौन सा होगा, नल सेट को डिनोट करेगा, ऑप्शन एक्स में एक्स नहीं है तो इसमें 5 सेट है, तो ये ऑप्शन सी को डिनोट करेगा। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, कौन सा नल सेट को डिनोट करता है, नल सेट को डिनोट करता है तो एक्स, देखिए पहला आप लास्ट वाला देखो, ये आपको ऑप्शन पता लग रहा है 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, x4 दी कुछ समथिंग और है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट एलिमेंट होंगे, बट अगर आप देखोगे x² + 1 इज एलिमेंट 0, तो x² इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू ±√-1, तो ये तो क्या इमेजिनरी आ गए हैं, क्या आ गए, इमेजिनरी वर्ड पार्ट आ गया, और इमेजिनरी आ गया तो ये आपको दे रखा है रियल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, नल सेट को डिनोट करेगा ऑप्शन डी, तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया। अब बात करते हैं 30 की। इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, तो एक काम करते हैं, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेटा, और वेन डायग्राम से इसको समझ पाएंगे। नौ 52% टोटल है, ठीक है, और 16 ड्रिंक नॉट कॉफ़ी, तो एक काम करते हैं, ये तो टी, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ टी, जिसको अपन ने ए से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया, सेट ए से, और कॉफ़ी को डिनोट कर रहे हैं, कॉफ़ी को अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो ए को डिनोट कर रहा है ये बी को डिनोट कर रहा है, तो जो पहला डेटा दे रखा है वो दे रखा है ए यूनियन बी,
यानी n ऑफ a यूनियन b विच इज़ 52, एंड देन n ऑफ ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी यानी a माइनस b, यानी a माइनस b का जो रेस्पॉन्स है वो आपको 16 दे रखा है, एंड वाइल 33 ड्रिंक टी यानी n ऑफ a आपको दे रखा है दैट इज़ 33 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा हाउ मेनी ड्रिंक्स कॉफ़ी बट नॉट ट्री, यानी n ऑफ b माइनस a आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, b माइनस मतलब कॉफ़ी बट नॉट टी यानी b माइनस a आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये दिस वन इज़ b माइनस a। तो आप लोग सबसे पहले एज वी नो दैट क्या जानते हैं भैया, आप लोग जानते हैं कि n ऑफ a जो होता है वो होता है n ऑफ a माइनस b एंड देन प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b से मिलके बना होता है। n ऑफ a विच इज़ गिवन है 33 और n ऑफ a इंटरसेक्शन a माइनस b विच इज़ 16 गिवन है। तो आप लोग n ऑफ a इंटरसेक्शन b पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये 33 माइनस 16 और ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 17, दैट इज़ n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो 17 तो आपके पास a इंटरसेक्शन b का रेस्पॉन्स आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी का 17 रेस्पॉन्स आ चुका है। अब फर्दर आपके पास 17 आने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आपसे पूछ रहा है कि आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसमें जो डेटा आपको a यूनियन b आपको पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना है 52, दैट इज़ 52, n ऑफ a जो कि गिवन है आपके पास 33 और n ऑफ b आपके ऊपर नहीं पता है, तो n ऑफ b नहीं पता है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b 17 आपने निकाला है। तो ये 33 में से 17 जाएगा तो वापस क्या रह जाएगा, 33 में से 17 जाएगा तो 16 और ये 52 में एक सेकेंड, ये 52 और प्लस n ऑफ b, तो 52 माइनस 16 इक्वल्स टू n ऑफ b। 50 में से 60 तो ये रह जाएगा 36 सॉरी दैट इज़ 36 इक्वल्स टू n ऑफ b। चेक कर लेंगे 30, 40, 50 और 52, तो ये 36 तो n ऑफ b आ चुके हैं। n ऑफ b आने के बाद आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको b माइनस से पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि n ऑफ b माइनस से जो रिस्पॉन्स होता है वो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b को डिनोट करेगा। तो n ऑफ b विच इज़ आपके पास क्वेश्चन में अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट कर लिया 36 और n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज़ क्वेश्चन में गिवन है a इंटरसेक्शन b क्वेश्चन में आपने निकाला है दैट इज़ 17। तो ये जो 17 रहा दैट इज़ आप देख सकते हो 19 रेस्पॉन्स रहा, 20 और ये 30 और 6 आ जाएगा। तो n ऑफ b माइनस a यानी 19 इसका आंसर आ रहा है और 19 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये मेंशन कर लो, ऑप्शन डी आपके पास है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन के। देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, ये अब डायग्राम बना लेते हैं वापस से हम इसी तरह। वेंड ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ये यूनिवर्सल सेट है। $600 students then can speak Telugu and 300 can speak, जो भी 400 can speak, 400 जो स्पीक करेंगे वो तेलुगु और 300 can speak हिंदी। तो ये जो तेलुगु है, तेलुगु को सेट ए कंसिडर कर रहे हैं और हिंदी को सेट बी कंसिडर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो हिंदी दैट इज़ n ऑफ a आपको गिवन है विच इज़ 400, ये 400 और n ऑफ b आपको गिवन है दैट इज़ 300 और एक आपको क्वेश्चन है n ऑफ a यूनियन b यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है विच इज़ 600। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ मीन्स दोनों, a इंटरसेक्शन b की बात करना चाह रहा है। तो फाइंड क्या करना है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a यूनियन b आपके पास ऑलरेडी है 600, n ऑफ a फाइंड आउट विच इज़ 400, n ऑफ b विच इज़ 300 और n ऑफ a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट करना है। तो ये आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b 400, 300, 700 माइनस 600 यानी 100 आपका रेस्पॉन्स आ गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b का रेस्पॉन्स यानी 100 स्टूडेंट्स होंगे जो कि दोनों स्पीक कर पाएंगे।
तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, ऑप्शन ए ऑप्शन है इसका। तो ये ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ए सबसेट बी दे रखा और ए नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए यानी ए सबसेट जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें वो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ए इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी। ए तो प्रॉपर सबसेट होगा और बी क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो ए तो आपका तो ऑप्शन इसमें मिलेगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आंसर आएगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ए इज इक्वल सुपर सेट, तो ए इज इक्वल सुपर, ये तो आपका फॉल्स है कि ए नहीं होगा, बी इज इक्वल सुपर सेट्स। तो यहाँ पर कहेंगे बी इज कॉल्ड सुपर सेट, सुपर सेट्स, ठीक है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये भी फॉल्स है। एक बी इज सबसेट ऑफ ए, नहीं ये भी फॉल्स है। तो ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, जब ए और बी इज कॉल्ड सबसेट, और प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं होगा, ये कंडीशन दे रखी है। क्योंकि ए और बी इक्वल होने पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे, वो एक कम करना पड़ेगा। और मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल्स 2 की पावर n, और ये -1, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 500 स्टूडेंट्स की बात करना चाह रहा है, तो यानी एन ऑफ अपन यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। हु कैन स्पीक और बंगाली, तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी को सेट ए से डिनोट कर रहा है, बंगाली को बी से डिनोट करें। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, यानी हिंदी ओनली बंगाली नहीं आपसे पूछ रहा है। फाइंड जो आपसे पूछना चाह रहा है, फाइंड हिंदी ओनली, यानी ए माइनस बी आपसे पूछना चाह रहा है, एन ऑफ ए माइनस बी। तो क्वेश्चन में 500 दे रखा है, तो गिवन जो डेटा है वो एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ 500 दे रखा है, और एन ऑफ ए जो कि 475 दे रखा है, एन ऑफ बी हिंदी एंड 200 कैन स्पीक, तो दैट इज़ 200 आपको दे रखा है। एन ऑफ ए माइनस बी निकालना, तो आप लोग जानते हैं कि पहले एन ऑफ ए माइनस बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए विच इज़ 475 and then plus 475 plus n of b which is 200 and minus 500 and intersection b, तो ये हो जाएगा 675 सॉरी, ये 4 है ना, 675 और ये माइनस 500, तो इसका रेस्पॉन्स है 175। तो क्या आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी होता है एन ऑफ ए में से आप इंटरसेक्शन माइनस करोगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, तो ए दैट इज़ एन ऑफ ए 475 और माइनस 175, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। तो आंसर क्या आ जाएगा 300। तो 300 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी की क्वेश्चन में बात करेंगे। नाउ अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेट ए दे रखा है जो 3, 6, 9, 12 यानी मल्टीपल ऑफ 3 और कहाँ तक है 4 तक मल्टीपल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 का मल्टीपल है। एंड 1 4 9 100, तो यहाँ आप लिख सकते हो ये जो रेस्पॉन्स है ये 1 4 900, ये आपका देख सकते हो 1 के स्क्वायर्स हैं, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी जो सेट बी है वो आप लिख सकते हो 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड देन सो 100 मीन्स 10 का स्क्वायर। ये आपके पास बी आपको दे रखा है, तो ये स्क्वायर है। तो आप लोग चेक करें 1 से 5 नहीं, 1 से 5 तो नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये तो आपका क्या आ गया फॉल्स रेस्पॉन्स आ गया। बी देखो 1 से 4 1 और 4 इंक्लूडेड 3 की टेबल है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला ठीक है। और इसमें देखो एन स्क्वायर जो कि 1 से 10 है, तो ये यानी ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। 1 से 4 है, 1 से 10 है, पर 1 और 10 इंक्लूड नहीं कर रखा, तो ये भी रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर आया वो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आया, दिस वन। तो ये ऑप्शन मेंशन कर देंगे, ऑप्शन बी आपके पास आ चुका है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है। तो आपको एक्स इक्वेशन दे रखी, दैट इज़
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, 2 और 3 आपके पास आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये पेयर कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3 0। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो ये 2 और 3 आपके पास मिल गया। 2 और 3 जब मिला है तो आप देख सकते हो इसका जो सेट है वो ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ 2, 3 आपका आंसर है। और बी में जो एक्स स्क्वायर इज़ इवन, तो ये जो सेट बी की बात करना चाह रहा है, बी में इवन है, तो इवन में आप नंबर देख सकते हो 0, ये +2, ये -2, ये 4 और -4, और ये इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर चल रहे हैं। तो ये एक इन्फाइनाइट सेट है, ये इन्फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। और सी देखेंगे तो ये सेट जो सी का एग्जांपल दे रखा है, तो सी का एग्जांपल -10 से बढ़ा, तो -10 से तो -9, -8, -7, -6 एंड देन so on, ये भी इन्फाइनाइट चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्स है तो ये आ गया फाइनाइट और ये इनफाइनाइट और ये भी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? तो ये आप मेंशन करेंगे, ऑप्शन ए को डिनोट करेगा, ऑप्शन ए डिनोट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे आज 35 जो मैंने आज की वीडियो में वाइंड अप किए। नेक्स्ट वीडियो में आप लेके आएंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो कि थोड़े से बढ़िया लेवल के होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो की PDF अगर डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, देन बाय बाय।